नीट यूजी 2025 के लेकर जितने भी हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स जा रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग एक बार ध्यान से समझें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती दिख रही हैं। बच्चों, ये खबर क्यों है आपके लिए इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आपको पता होगा कि नीट यूजी 2025 के एग्ज़ामिनेशन के बाद मद्रास हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच पे एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी और उस रिट पिटिशन में ये रिक्वेस्ट किया गया था जजेस के सामने कि हमारे पावर कट होने के चलते, पावर डिस्ट्रप्शन के चलते हमारे बच्चों के पेपर्स गलत हो गए और वो बच्चे सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। आपको ये भी याद होगा कि सिंगल बेंच ने इसके अगेंस्ट फैसला दिया था और वो 3 जुलाई को ये जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ आ रही है आपकी रिलेटेड कि उसी फैसले के अगेंस्ट में, यानी कि सिंगल बेंच ने उस रिट पिटिशन को खारिज कर दिया था कि किसी भी तरीके की इस तरह की प्रॉब्लम्स को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये जो रिट पिटिशन है वो यूजलेस है। पिटिशनर्स ने उसे डबल बेंच में चैलेंज किया था उस डिसीजंस को, और उस चैलेंज किए हुए डबल बेंच वाले मैटर्स को भी ये डिसीजंस कल आ गई। और ये डिसीजन क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ए डिवीजन बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट्स ऑन थर्सडे 3 जुलाई 2025 affirmed a single judge's order against the reconduct of NEET eligibility entrance test undergraduate NEET UG 2025। और वो 4 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि पावर कट होने के चलते हमें प्रॉब्लम्स आई थी और हम लोगों को री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए बच्चों को। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, सिंगल बेंच ने जो जजमेंट दिया कि ये जो रिट पिटिशन है वो यूजलेस है और इसको उन्होंने अपने जजमेंट में खारिज कर दिया था। तो जो पिटिशनर्स थे उन्होंने उसी हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में डबल बेंच में उन्होंने उस डिसीजंस को चैलेंज किया था। और उस चैलेंज के बाद अब वहाँ पर भी जो जजमेंट्स आया है उसमें सिंगल बेंच के जजमेंट को ही कंटिन्यू किया गया है। यानी कि अब मद्रास हाई कोर्ट में ये स्कोप ख़त्म हो जाता है कि किसी भी बच्चे को री नीट के लिए या री एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशंस या ग्रेस मार्क्स, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर एनटीए को एक सफलता मिल गई। दूसरी घटना आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो फाइल की गई थी कि किसी एक बच्चे ने जो फाइल किया था जिसे ये प्रॉब्लम्स थे कि उसके एक पर्टिकुलर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल आंसर्स में उनके जो ऑप्शंस थे प्रोविजनल आंसर्स की में और जो फाइनल आंसर्स की इसमें उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी। और उन्होंने ये चैलेंज किया था कि अगर वो हमारे नंबर्स क्लियर हो जाते हैं तो 5 नंबर्स मुझे एडिशनल मिलेगा और इस तरीके से मेरा रैंक बेहतर हो जाएगा। इस प्ले को भी, रिट पिटिशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया और उसे एकदम खारिज कर दिया। अब ये 2 मैटर्स यहाँ पर हो गए और आपको मैं बताऊं डबल बेंच का मैटर था, इसलिए अब वहाँ पर कोई गुंजाइश भी नहीं बनती है फिलहाल कि यहाँ पर फर्दर कोई उस डिसीजंस को चैलेंज किया जाए। और रही बात अब एनटीए की तरफ से, तो एनटीए का जो सिचुएशंस है आपको मैंने कल अपनी वीडियोस में बताया था कि बच्चों किस तरीके से एनटीए एनएमसीज इतने एक बड़े कॉकस में फंसी जा रही है और जो सिचुएशंस आ रही है वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी यानी कि भरोसे लायक तो ये इन्फॉर्मेशन अब नहीं रहा कि जो बच्चों को रिजल्ट्स आई हैं। और मैं आपको आज इवनिंग के एक वीडियो लाइव सेशन में बताऊंगा कि दरअसल नीट यूजी 2024 और 25 में कौन से सेगमेंट्स में ये प्रॉब्लम हुई है। और जो अभी सीबीआई ने केस फाइल किया है और उस केस फाइल में आपने देखा होगा मार्क्स को बढ़ाने का मैटर भी है जिसमें कि एनटीए के लोग भी शामिल हैं, एनएमसी के लोग शामिल हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या कॉकस है, इसके ऊपर में एक डिटेल्ड मैं आपको लाइव सेशन में इवनिंग में बताने वाला हूं कि क्या दरअसल ये गेम प्लान होता रहा है और इस बार भी क्या हुआ है जिसके चलते बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू कोर्ट्स। अब एक मैटर है जो आपके इंदौर हाई कोर्ट में है, डबल बेंच में 10 जुलाई उसकी हेयरिंग होनी है। होपफुली वहाँ से भी एनटीए को एक ऑर्डर मिलेगा जहाँ पर कोई रीनीट नहीं करानी है और फाइनली आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मैं जानता हूँ आप सब बच्चे काउंसलिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, काउंसलिंग स्टार्ट हो और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले।
थैंक यू।